अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। जो फॉलोइंग मैट्रिसेस दिए हुए हैं, देखिए ए से लेके एफ तक मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, कंफर्टेबल है फॉर एडिशन। हम अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये सारे मैट्रिक्स लिख दिए हैं। अब देखें फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें, जिसको उसने ए का नाम दिया है। इसका जो ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम को ऑर्डर कहते हैं। रो कितने हैं इसमें, एक रो, दूसरी रो 2 1 फर्स्ट रो, -1 3 सेकंड रो। तो इस मैट्रिक्स में दो रो हैं। तो कॉलम देखते हैं, 2 -1 फर्स्ट कॉलम, 1 और 3 सेकंड कॉलम। दो रो हैं और दो ही कॉलम है मैट्रिक्स ए के। तो इधर साइड पे हम लिख लेते हैं, दो रो हैं, फिर क्रॉस, फिर दो कॉलम है, दो रो हैं, दो कॉलम है। फर्स्ट रो को जाहिर करता है, सेकंड कॉलम को जाहिर करता है। अब देखें इस मैट्रिक्स में दो रो हैं और दो कॉलम है। अब जिस मैट्रिक्स में दो रो और दो कॉलम होंगे, वो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए के साथ ऐड हो सकते हैं। देखें बी को, देखें फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो इधर रो कितने हो गए, 2 हो गए, और फर्स्ट कॉलम, बस एक ही कॉलम है तो 2 क्रॉस 1 हो गया। इसका मतलब है ए और बी आपस में ऐड नहीं हो सकते। देखिए कैसे ऐड होंगे। ऐड करने का क्या तरीका है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में ऐड करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मिसाल के तौर पे, तो 2 को 3 में ऐड कर भी दें तो आगे 1 को किस में ऐड करेंगे, आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब है ए और बी कंफर्टेबल नहीं है एडिशन के लिए। तो इसका मतलब है ए और बी को हम ऐड नहीं कर सकते। आगे हम सी को देखते हैं। इधर रो कितने हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो रो कितने हो गए, 3 हो गए, 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए, 3 क्रॉस 2। अब सी भी ए या बी के साथ ऐड नहीं हो सकता। सी इज आल्सो नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन विद ए एंड बी। अब ये तीनों मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल नहीं है एडिशन के लिए। ये तीनों मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते। ऐड तब हो सकते हैं जब सेम ऑर्डर हो, जैसे यहाँ 2 क्रॉस 2 है, यहाँ 2 क्रॉस 1 है, यहाँ 3 क्रॉस 2 है। जब सेम ऑर्डर रहेगा तब हम ऐड कर सकते हैं। देखें मैट्रिक्स डी को, देखें यहाँ दिया हुआ है 2 + 1/3। इसको आगे मजीद सोल्व करेंगे। डी किसके बराबर आ जाएगा, देखें 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और यहाँ पे नीचे 3 पहले से मौजूद है। देखिए यहाँ आपको ये क्वेश्चन आएगा, जैसे 2 और 1 को ऐड किया है तो 2 में माइनस भी हो सकता है, यानी 2 में से 1 माइनस भी हो सकता है। नहीं, ये जो माइनस है ये 1 का साइन है, इस माइनस का 2 से कोई ताल्लुक नहीं है। ये -1 है, ये 2 अलग है, +2 है। जब कोई साइन नजर ना आ रहा हो तो वो प्लस का साइन होता है। यहाँ +2 है, यहाँ -1 है। माइनस का 2 से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहाँ 2 + 1 है, यानी 2 और 1 के बीच में प्लस है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड किया तो 3 और 3 आ गया। तो अब जब हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा तो देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, रो कितने हो गए, 2 हो गए, कॉलम कितना हो गया, 1 3 3, सिर्फ एक ही कॉलम हो गया तो 2 क्रॉस 1 हो जाएगा। अब डी का ऑर्डर क्योंकि 2 क्रॉस 1 है, तो हम देखेंगे कि ए बी और सी में से किसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है। तो देखिए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, यहाँ भी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ बी इज आल्सो 2 क्रॉस 1। तो इसका मतलब है बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। बी एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। देखें 3 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 को 3 में ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। बी और डी को जब हम ऐड करेंगे, अगर यहाँ मैं आपको मिसाल देने के लिए समझाऊं, बी और डी को ऐड करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, 3 + 3 और 1 + 3 आ जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा,
6 हो जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। देखिए हमने पहली वैल्यू में ऐड किया और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में ऐड कर दिया, तो बी और डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आगे देखें, आगे मैट्रिक्स ई है, तो ई को हम देखें तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है 1 2, 2 रो हैं और 1 2 2 ही कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 2 का बन रहा है। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर कौन सा है, तो हमें पता चल रहा है जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है। तो इसका मतलब है ए और ई जो है वो कंफर्टेबल है फॉर एडिशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो एफ का है। एफ को पहले हम सोल्व करेंगे, तो देखें 3 वैसे ही आ गया, 1 + 1 2 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 2 वैसे ही रहा, -4 भी वैसे ही रहा, 2 + 1 3 हो गया। अब इसका ऑर्डर देखेंगे तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 हमारे पास रो हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और 2 हमारे पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ एफ जो है वो 3 क्रॉस 2 है। तो 3 क्रॉस 2 हमारे पास कौन सा ऑर्डर है, तो हमने देखा जो सी है उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 2 है और एफ का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 2 है। तो इसका मतलब है सी और एफ जो है वो कंफर्टेबल है फॉर एडिशन। यही बात हम लिख लेंगे नीचे। आप लिखेंगे कौन से मैट्रिसेस हैं, ये हम देखते हैं ए एंड ई जो है वो कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। इसी तरह बी और डी है कंफर्टेबल फॉर एडिशन और सी और एफ है कंफर्टेबल फॉर एडिशन। सी एंड एफ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। एडिशन के लिए जस्ट हमने ये देखना है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो तो वो दोनों मैट्रिक्स कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।